इशाक डर हैं पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करा है। और फिर भारत भी यही कहता आया है कि पाकिस्तान ने ही भारत से सीज फायर को लेकर पहली बातचीत की थी। इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। पाकिस्तान की तरफ से पहले भीख मांगी गई और इसके बाद अमेरिका ने भारत से संपर्क साधने की कोशिश की और उसके बाद सीज फायर हुआ और तब से डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार कह चुके हैं कि जी ये सीज फायर उन्होंने कराया है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करा। क्या वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग इतने बेवकूफ और चूत बन सकते हैं? उनका कहना यह है, उन्होंने आज मीडिया से बात की है और उनका कहना यह है कि हम भारत से बात कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ भारत है जो बात ही नहीं कर रहा है और ये जगह बताते चले जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान का सिंधु जल रोका तो उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। बड़े स्तर पर पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर सहयोग जुटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को पटाने की उसकी कोशिश अब जाहिर हो चुकी है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, आईएसआई, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविजन टाइकून्स वगैरह वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं कि नहीं अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो हमें नुकसान हो गया। नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया भारत ने, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हम लोग गए भारत के पास भागे भागे कि भैया सीज फायर कर दो और भारत ने फिर हमारी बात मानी। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करा है और इस खुलासे से मुझे नहीं पता कि इससे अमेरिका कितना दुखी होगा, कितना गुस्सा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए पाकिस्तान में मुझे लगता है कि दो धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, यानी कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करा। ये आपको पता है, आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यूएसए को रिकमेंड करा पीस प्राइज के लिए कि साहब आपने भारत के साथ सीज फायर करवा दिया, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं और आपसे बेहतर तो कोई है नहीं दुनिया में लीडर साहब, जाहिर सी बात है। और अगर आप बीच में ना पड़ते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता। यही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को चूरन बेचता आया है और लगातार दर लगातार बेच रहा है यही चूरन कि साहब आप ही थे, आप अगर नहीं होते तो साहब सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है नहीं, ऑफर करा था लेकिन वो तो हमने मांगा, आपने मांगा सीज। तो एक बात बताओ, फिर आपने प्रमोशन क्यों करा? आपने प्रमोशन अपने जनरल आसिम मुनीर को, आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे बनाया? पूरे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पता नहीं 50 शहरों में आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि हमने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत हमने भारत को हरा दिया और ये कर दिया और 10 रफेल गिरा दिया और 25 जहाज गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। अब आप कुछ और बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना बहुत पहले, अब मुझे वो वीडियो नहीं मिलेगा लेकिन मुझे साफ तौर पे याद है दोस्तों कि मैंने बताया था कि इसका सच निकलेगा और फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि यार हमें बेवकूफ बना दिया, हमारी सरकार ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, सॉरी आप हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई चूरन बेचता है आप उसको निगल लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एग्जैक्टली ये नोट्स है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। पाकिस्तान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर has clarified that Islamabad never requested the United States or any third party to mediate a ceasefire with India during Operation Sindoor। यानी कि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये ही वेयर्स टू हैट्स, ये दो पोर्टफोलियो संभालते हैं इशाक डर साहब। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो कभी नहीं बोला अमेरिका को, पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं अमेरिका को कि भाईजान आप सीज फायर करवाइए। फिर ये कहते हैं डर एडमिटेड, ये उन्होंने कबूल किया, ये उन्होंने माना कि पाकिस्तान itself had asked for ceasefire after suffering losses during the Indian offensive. We did not ask the United States or any other country to arrange talks. The ceasefire request came from Pakistan. His words stand in sharp contrast to Trump's repeated declaration that Washington brokered peace between New Delhi and Islamabad. और दोस्तों इशाक डर ने एक और बहुत बड़ी बात एडमिट करी कि मार्को रूबियो को इस्लामाबाद से कॉल गया था, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग सीज फायर की रिक्वेस्ट भारत के सामने रख रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि तुम आके बीच में पैरवी करो या तुम आके बीच में कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं। He very clearly said कि साहब हमने मार्को रूबियो को कॉल करा था, हमने यानी कि नॉट इशाक डर पर्सनली, इस्लामाबाद से कॉल गया था। उसने ये बोला कि इस्लामाबाद ने जरूर मार्को रूबियो को कॉल करा था कि साहब हम इंडियन से बात करने वाले हैं, सीज फायर की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। यहां पे तो इन लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने सीज फायर करा है, हमने सीज फायर करा है। इशाक डर का कहना है कि हमने मीडिएशन थोड़ा ना मांगा था, हम थोड़ा ना कह रहे थे कि तुम बिचौलिया बन के हमारा पीस करवाओ इंडिया पाकिस्तान। और सही बात है यार, पाकिस्तान को किसी के पैरों में गिरने के लिए बिचौलिया थोड़ा ना चाहिए, वो तो ट्रेंड है इस चीज में। 71 में भी इन लोगों ने ऐसे ही करा था, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कर दिया, तो कौन सी ऐसी अचंभे की बात हो गई जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। भाई आज की तारीख में सच वापस सामने आ गया। जो पाकिस्तानियों को चूरन खिला रहे थे ना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया फील्ड मार्शल जनरल से, और ये हो गया और हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक तरफ मर्सिडीज है और एक तरफ वो डंपर ट्रक है। खुश हो गए पाकिस्तानियों? हैप्पी?
मुझे तो यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान यह कह रहा था कि हमने मजे चखा दिए, हमने भारत को हरा दिया, हमने जी ऐसा कर दिया तो हमने जी वैसा कर दिया, हमने ऐसा कुछ कर दिया कि भारत डर गया और भारत कांप गया। कोई पाकिस्तानी पत्रकार ये कह रहे हैं कि भारत के खरबों डॉलर का नुकसान हो गया, कोई कह रहा है भारत सहमा हुआ बैठा है, कोई कह रहा है कि भारत बहुत परेशान हो गया है इसलिए भारत दोबारा हमला करने की। ये सारे के सारे लाहौरी यही चूरन सबको बेच रहे हैं दोस्तों। और बीच में इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है और ये कहता है कि नहीं, अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो हमें नुकसान हो गया, नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया भारत ने, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, हम लोग गए भारत के पास भागे भागे कि भैया सीज फायर कर दो, और भारत ने फिर हमारी बात मान ली। अब देखो, यही बात तो भारत कह रहा है कब से, यही बात भारत कह रहा है, और भारत ये बात 10 मई के बाद से भारत यही बात तो कह रहा है। अब यही बात पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कौम, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम कुछ उस पर रिएक्ट करेगी दोस्तों। आई डोंट थिंक दे आर यूज्ड टू लिविंग इन फेरी टेल्स या अलिफ लैला की दुनिया में रहना पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोग, एक ख्याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं ये लोग, तो इनको कुछ भी बोलो ये लोग हजम कर देते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है दोस्तों, जरा इसको थोड़ा सा डिग करें, थोड़ा सा खोदें। ये अचानक दिल कैसे बदला, ये स्टेटमेंट कहां से आया, क्या ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान सच मजबूरी में बोलता है, उनका डिफैक्टो रिस्पॉन्स जो है, जो हार्डवायर्ड है वो कौम, वो झूठ बोलने के लिए। मैं जब कौम की बात कर रहा हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सरकार की बात कर रहा हूं, जो उनका टॉप एशेलॉन्स है, जो उनका एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट का डिफैक्टो रिस्पॉन्स जो है वो झूठ है, इट इज अ लाई। वो सबसे पहले झूठ बोलते हैं जब वो फंस जाते हैं दोस्तों, जब वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए कहीं पे, बहुत लाचार हो गए, जब मजबूरी हो गई, तब वो सच बोलते हैं, वरना पहले तो झूठ बोलते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि चाइना अपसेट हो गया? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि यही इशाक डर जो वांग यी है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, उसके साथ ये काबुल गया था। सोचिए आप, जरा आप कड़ियों को जोड़िए, तब आपको पता लगेगा कि 3 दिन पहले ये वांग यी के साथ, 4 दिन पहले वांग यी के साथ जाता है काबुल। ये काबुल जाता है और काबुल में तालिबान के साथ बातचीत होती है। ये तालिबान को कहता है कि मालिक ऐसा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत मार रहा है, बहुत ज्यादा मार रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्या आप कुछ हमारी मदद कर सकते हैं? इशाक डर पूछता है तालिबान से, और तालिबान कहता है कि हबीबी, वो तुम्हें मारती, हमारा क्या लेना देना होती इस बात से।